अजीब बात यह है कि जब यूके छोड़कर जर्मनी आना पड़ा तब कोई मिरेकल नजर नहीं आया। जब लाइफ सच में एक टर्निंग पॉइंट पे थी तब आसमान से कोई मदद नहीं उतरी। तब वो मिरेकल कहाँ था जिससे ये यूके में ही सेटल रह जाती। शायद उस दिन उनका मिरेकल भी वीज़ा प्रोसेस में अटका हुआ था। अब जब छोटी छोटी बातों पर मिरेकल होने लग गए हैं तो ऐसे लगता है कि मिरेकल भी इनका सब्सक्राइबर बन गया है। असल सवाल तो वहीं पर खड़े हैं, यूके क्यों छोड़ा, जर्मनी किस वीज़ा पे आई, जर्मनी में इनका करंट स्टेटस क्या है। हस्बैंड आईटी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे तो इतना फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल कैसे था। अब हस्बैंड बर्लिन में क्या जॉब करते हैं, लाइसेंस मिल गया था तो गाड़ी क्यों नहीं ली। लेकिन इन सवालों को मुकम्मल तौर पर अवॉइड किया गया और जो लोग ये सवाल करते हैं या जिन लोगों ने बार बार ये सवाल किए उनको कहा गया कि ये जहरीले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लें जी, हमारी बहन फिर से आ गई एक नए सफ़र, नए घर और नए फेस के साथ, और इस बार डेस्टिनेशन है बर्लिन। जी बिल्कुल वही वाला बर्लिन, लेकिन कहानी का तर्ज अमल भी वही पुराना, वही घिसा पिटा। पहले अनसर्टेनिटी, फिर हेल्पलेसनेस और एकदम से मिरेकल। मतलब कल तक कह रही थी घर नहीं मिल रहा, कल तक इनको डेस्टिनेशन का नहीं पता था, और एकदम से हर चीज़ ऑनलाइन फाइनलाइज हो गई, घर भी मिल गया, डेस्टिनेशन भी फाइनल हो गई। ये जर्मनी है या एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस, कुछ समझ नहीं आता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारी बहन ने फाइनली बर्लिन की ज़मीन पर कदम जो रखे हैं वो कदम ज़मीन पर कम लग रहे हैं और हवाओं में ज़्यादा। ग्राउंड रियलिटी से ज़्यादा उनका फोकस और एनर्जी हवाओं में है। शो ऑफ और सेल्फ इम्पोर्टेंस का मिक्सचर काबिल दीद है आजकल इनके व्लॉग्स में। शुरुआत करते हैं आज थोड़ी सी पुराने घर से। पैकिंग और मूविंग के सीन्स इतनी डिटेल में दिखाए गए कि ऑडियंस को लगा एक छोटी सी फिल्म चल रही है। हर बॉक्स के साथ एक छोटी लाइन, हर टेप के साथ एक आह, और पूरा सामान केयरफुली एक एक चीज़ लोगों को दिखाना। पुराने घर की डीप क्लीनिंग, चीज़ें इधर उधर रखना, चीज़ें अलमारियों में से निकालना, सब दिखाया गया। मैं घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं आज घर की फिर डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं आज किचन को अच्छी तरह साफ करूँगी, मैं आज फिर घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। लगता है हमारी बहन के लिए घर छोड़ना एक इमोशनल प्रोसेस नहीं बल्कि क्लीनिंग कंपटीशन था। हर व्लॉग में मॉप, हर व्लॉग में झाड़ू, जैसे बर्लिन की कीज़ मिलने से पहले बेस्ट क्लीनर अवार्ड मिलने वाला हो, या फिर उन्होंने बर्लिन मूव होने से पहले सैनिटेशन डिग्री कंप्लीट कर ली है। लेकिन असल पॉइंट ये था कि ये एक तरह का शो था जहां हर एक्शन एक ड्रामेटाइज्ड एंगल में कैप्चर हुआ। जैसे ही पैकिंग कंप्लीट हुई, मोहतरमा की एनर्जी लेवल सडनली हाई हो गई। एक तरह का इमोशनल क्लाइमैक्स सेट हो गया। ऑडियंस को दिखाया गया कि ये सिर्फ एक मूव नहीं, एक जर्नी है जिसमें स्ट्रगल और एंटिसिपेशन दोनों शामिल हैं। एंटिसिपेशन कैमरा के लिए और स्ट्रगल कमेंट सेक्शन के लिए। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग की। मोहतरमा ने कहा हमारे पास 3-4 ऑप्शंस थी, जिनमें से एक पाकिस्तान जाना भी था, एक बर्लिन भी थी, लेकिन उन्होंने चूज़ किया बर्लिन जाना। यही मोमेंट था जहां उनकी पाकिस्तान के लिए तड़प, लॉन्गिंग और इमोशनल अटैचमेंट हाईलाइट हुई। जो रोज़ाना उनकी पोस्ट और वीडियोज़ में दिखाया गया था कि पाकिस्तान याद आ रहा है। कभी उनको पाकिस्तान के गोलगप्पे याद आ रहे हैं, कभी पाकिस्तान का फालूदा याद आ रहा है, कभी उनको अपने होम टाउन में जाते हुए खाने याद आते हैं, कभी क्या याद आ रहा था। लेकिन असल में उन्होंने वहां जाने का ऑप्शन इग्नोर कर दिया। बर्लिन का नाम आते ही मोहतरमा का एनर्जी लेवल कुछ ऐसा हो जाता है जैसे उनको कोई ऑस्कर मिल गया हो। ये वही बर्लिन नहीं जहां से पहले रातों रात निकली थी, जैसे कोई इनके पीछे पड़ गया हो। एलर्जी, हेल्थ इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन का चैप्टर, सडनली सब कुछ हील हो गया है। इतनी तड़प पाकिस्तान के लिए, या जितना उनको अपने होम टाउन और वहां की चीजें याद आ रही थी, उसके बावजूद पाकिस्तान को फाइनलाइज क्यों नहीं किया। मोहतरमा कहती हैं मेरे हस्बैंड ने कहा पहले बर्लिन आ जाओ, फिर यहाँ से जहाँ मर्जी चली जाना। लेकिन हस्बैंड के एक्सप्रेशंस पूरी बर्लिन जर्नी में बिल्कुल साइलेंट मोड में थे, जैसे उनको कोई शॉक लगा हो, बेचारे किसी सदमे में हो, या फिर सब उनके लिए एक इमोशनल बर्डन था। हर एक फ्रेम में उनकी सबड्यूड एनर्जी ये क्लियरली दिखा रही थी कि हस्बैंड उतनी खुशी नहीं फील कर रहे जितनी बहन की एक्साइटमेंट है। ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा, और नेचुरली ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान के लिए इतनी तड़प और लॉन्गिंग के बावजूद बर्लिन का डिसीजन कैसे डोमिनेट कर गया। जब बर्लिन के सफ़र के लिए रवाना हो रही थी हमारी बहन, तो इन्होंने कहा हम अपने फ्रेंड्स के घर रुकेंगे, थोड़ा चाय शाय पियेंगे, और उनके बच्चों को हमने मिलना था। वो रात को हमारे ही घर पे थे सब। अगर रात को आपके ही घर पे थे तो क्या बच्चे उनके साथ नहीं थे जो आप स्पेशली उनके बच्चों को मिलने गई? और अगर बच्चों को मिलने ही गई थी तो बच्चे कहीं नज़र क्यों नहीं आए?
आप उनके घर इतना अरसा रह के गई, उन्होंने आपको प्रेजेंट्स भी दिए, बड़ा अच्छा उन्होंने आपको एंटरटेन किया, अच्छे तरीके से आपकी मेज़बानी की। लेकिन कर्टसी भी कोई चीज़ होती है। ना कहीं बच्चे मिलते हुए नज़र आए, ना वो खातून कहीं मिलती हुई नज़र आई, ना कभी आप उस खातून के साथ कोई बातें करती हुई नज़र आई, और ये कह देना हमारे पास टाइम कम था, हमारे पास टाइम कम था, बस हमने जल्दी जल्दी खाना खाया। क्या वाकई वो खाना था जो आप लोगों को सर्व किया गया था? कहने को तो हमारे फ्रेंड्स हैं, और हमारे फ्रेंड्स ने कोई सी ऑफ, कोई मिलना, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ हमें नज़र ही नहीं आई। और एज़ यूजुअल उनके पास टाइम बहुत कम था और वो वहाँ जाकर वीडियो बनाना भूल जाती हैं। यानी कि जो इमोशनल अटैचमेंट और एक्साइटमेंट दिखाई गई थी उसका रियलिटी में कोई ट्रेस नहीं था। ये छोटा सा जो क्लिप आप लोगों ने देखा, ये पूरी तरह ये चीज़ शो कर रहा था कि कंटेंट और रियलिटी का गैप कितना ज़्यादा है। बर्लिन का ट्रैवल स्टार्ट हुआ और जर्नी के हर स्टेप को ड्रामेटाइज किया गया। ट्रांसपोर्ट, रूट और अराइवल का पूरा सीक्वेंस शो किया गया। लेकिन अराइवल पर बहन की एनर्जी काफ़ी हाई थी, फुल इंथुजियाज्म और शो ऑफ मूड के साथ, जैसे कैमरे के लिए परफॉर्म कर रही हैं और रियलिटी थोड़ी सेकेंडरी लग रही हो। बर्लिन की वाइब्स ही और हैं। अब देखते हैं कि बर्लिन में कब तक दिल लगता है और बर्लिन में कब बुराइयां नज़र आनी शुरू होती हैं, बर्लिन में कब प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। क्योंकि कुछ अरसा तो बर्लिन की हवा पीसफुल रहेगी, कुछ अरसा बर्लिन में सब कुछ बहुत कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन कब बर्लिन दुश्मन बन जाए कोई पता नहीं। ऑडियंस को ये चीज़ अब समझ जानी चाहिए, ये सेंस होनी चाहिए अब कि हर सिटी का इमेज मोहतरमा के कंटेंट के लिए एडजस्ट होता है, रियलिटी फॉलो नहीं करता। बर्लिन में मेरे हस्बैंड के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कुछ उनके फ्रेंड्स हैं जो पता नहीं नर्सरी के केजी से उनके फ्रेंड्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, कुछ पता नहीं कौन से फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड नेटवर्क बहुत बड़ा है उनका। इतने बड़े नेटवर्क में किसी ने 2 डब्बे खाने के बना के फ्रिज में रख दिए। किसी ने इतना नहीं कहा कि आप आए हैं और खाना हमारे घर खाएं, या किसी ने 2 दिन अपने घर स्टे करने की ऑफ़र भी नहीं की। अब प्लीज़ मोहतरमा ये ना कह दीजिएगा कि कोई हॉलीडेज़ पे था, कोई पाकिस्तान गया हुआ था, किसी के बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, तो इसलिए हम उनके घर नहीं जा सके। वरना हमें तो बहुत लोग, बहुत फ्रेंड्स ने कहा कि आप हमारी तरफ स्टे करें। जिन्होंने कहना होता है, जिन्होंने बुलाना होता है, वो पहले ही कर लेते हैं। बर्लिन में अराइवल के बाद जब तक नए घर की कीज़ नहीं मिलती, जो नया घर उनका ऑनलाइन फाइनलाइज हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई थी, उसकी जब तक चाबी नहीं मिली, वो एक फ्रेंड के घर रुकी हुई हैं। लेकिन व्लॉग में घर का डिटेल ऑलमोस्ट मिसिंग है। सिर्फ चूल्हा नज़र आता है या एक टेबल नज़र आता है जिस पर बैठकर ये खाना खाते हैं। पूरा अपार्टमेंट या इंटीरियर कवर ही नहीं किया गया। क्या ये वही अपार्टमेंट तो नहीं है गुजरे थे हम जहाँ से? फ्रेंड्स आर ब्लेसिंग, और ऐसे सब फ्रेंड्स उनके लिए ब्लेसिंग है जो उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स ने खाना रेडी कर दिया, फ्रिज में खाना पड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने भी उनको अपने घर इन्वाइट नहीं किया। फिर मोहतरमा ने बताया हाउस फाइनलाइजेशन का मूवमेंट। उनका कहना है कि सब कुछ ऑनलाइन फाइनलाइज हो गया। इन जर्मनी के रियल स्टेट रूल्स के हिसाब से शायद नॉर्मली ऐसा नहीं होता। यूजुअली अपार्टमेंट विजिट होते हैं, लोग अवेलेबिलिटी पूछते हैं, उसके बाद आपको घर विजिट करवाते हैं आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, आईडी कार्ड वगैरह, जॉब का पूछा जाता है, और अगर आप किसी वजह से नहीं आ सकते, बहुत कोई ऐसी आपकी सख्त मजबूरी है, तो आपको वीडियो कॉल करा दी जाती है। उसके बाद ही लैंडलॉर्ड कन्फर्मेशन देता है। लेकिन इनके मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनके साथ मोजज़े होते हैं। आप लोगों को याद होगा जब यूके पहुंची थी ये और इन्होंने घर लिया था, तब इन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने घर लिया था, मैंने नहीं, इसलिए इस घर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब मैं जब भी घर लूँगी अपनी पसंद से लूँगी, ताकि मुझे पता हो उसमें क्या क्या है। बहुत दिनों तक ये एक प्राउड स्टेटमेंट थी कि मैं बिना देखे घर नहीं लेती। मेरे हस्बैंड ने ये घर लिया तो मुझे नहीं पता था ये घर कैसा है। लेकिन बर्लिन में ये थियरी बिल्कुल रिवर्स हो गई। अब कहती हैं हमने कुछ मॉडल पिक्चर्स देखी थी और ऑनलाइन फाइनलाइज कर लिया। मतलब दोनों ने घर देखा भी नहीं और फाइनलाइज भी कर लिया। अब वो स्टैंडर्ड्स कहाँ गए हैं हमारी प्यारी बहन के, जिनके लेक्चर्स ये पहले देती रहती थी। तब हस्बैंड ने देखा था तो इशू, और अब जब दोनों ने नहीं देखा तो मिरेकल हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड्स की नया लेवल है। और सबसे मज़े की बात, लोगों को बार बार ये बताती हैं जर्मनी में लोग अपने जो पहले रहते हैं वो घर से बल्ब भी उतार के ले जाते हैं, अपनी चीज़ें भी उतार के ले जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे होता है। लेकिन लोगों को साथ ये भी बताएं कि घरों की भी कैटेगरीज होती हैं।
फर्निश्ड भी होती हैं, अनफर्निश्ड भी होते हैं, रेंट के हिसाब से आपको घर मिलते हैं। ये लोगों को क्लियर नहीं किया जाता, बस लोगों को ये बताया जाता है कि ऊपर से खर्चा बहुत हो जाता है, अपने जाके बल्ब भी लगाने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ मोहतरमा आप नहीं करती, ये बाकी सब लोग भी करते हैं जो अनफर्निश्ड फ्लैट्स या अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स घर लेते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कंटेंट के लिए रियलिटी को एडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब प्रीवियस स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस का बिल्कुल ऑपोजिट बात करना, और जो असल बात होती है, जो चीज़ें असल में एग्जिस्ट करती हैं, वो लोगों को सही तरह नहीं बताई जाती। लोगों को सिर्फ यही पहुंचाया जाता है कि हम कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा कितना खर्चा हो रहा है, हमारे कितने पैसे लग रहे हैं, लेकिन असल में इन बातों के पीछे वजह क्या होती है वो लोगों को सही तरह नहीं पहुँचाई जाती। पिछले 2 व्लॉग से एक ही बात सुनने को मिल रही, हम बहुत थक गए हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी आंखें नहीं खुल रही, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। लेकिन बर्लिन में एंट्री के बाद हमारी बहन की एनर्जी और शो ऑफ नोटिसेबल। जो इतना थका हुआ हो, जिसके पास टाइम ना हो, जो एक दिन पहले मूव करके आया है, वो किस तरह जाकर किसी स्टोर में खड़ा होकर इतना टाइम लगा के एक एक चीज़ को कैप्चर कर रहा है। मोहतरमा देगचियाँ भी दिखा रही हैं, मोहतरमा स्टूल भी दिखा रही हैं, मोहतरमा सॉक्स भी दिखा रही हैं, मोहतरमा वहाँ पता नहीं जो जो चीज़ें पड़ी हैं वो सब दिखा रही हैं। जाहिर सी बात है ये कोई 5-10 मिनट में तो नहीं हुआ होगा, इसको टाइम तो लगा होगा। फिर कैसे एक इंसान जो इतना थका हुआ हो, इतना टायर्ड हो, जिसकी आवाज़ नहीं निकल रही, वो जाके स्टोर्स पे इतना टाइम गुजार रहा है। और उसके साथ वही घिसी पिटी कमेंट्री। बहुत सारी चीज़ों पे मेरा दिल आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं, लेकिन मैं पहले सेट हो जाऊं, फिर देखूंगी मैंने क्या क्या लेना है। मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। देख रही थी कि इस वीक क्या क्या नया आया हुआ है। आपको अभी बर्लिन आए हुए 48 घंटे नहीं हुए और आप लोगों को ये बता रही हैं कि मैं देख रही हूँ इस वीक स्टोर्स में क्या क्या आया हुआ है। ये किसी तरफ से कोई सेन व्लॉगिंग या सेन बात लगती है किसी को? जो इंसान इतना थका हुआ हो, जो पैकिंग करके फारिग हुआ है, जो शिफ्ट करके फारिग हुआ है, जिसने मूव किया अपना सिटी, उसके पास इतना टाइम कहाँ से आता है कि वो रोज़ाना व्लॉग एडिट करके लगा रहा है। वो स्टोर्स पे खड़े होकर हर चीज़ को शूट करके ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा है। लेकिन फिर अफसोस कि प्यारी बहनों को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आपकी प्यारी बहन आप लोगों को ऐसी बत्ती के पीछे लगा देती हैं जिसके पीछे आप लोग लग जाती हैं, जिसके पीछे लग के आपको यही नहीं समझ आती कि ठीक क्या हो रहा है और गलत क्या हो रहा है। एक दफ़ा हाथ से आटा गूंदने के बाद उनकी रिस्ट में तकलीफ हो जाती है, उनकी रिस्ट दुखने लग जाती है, लेकिन इतने घंटे कैमरा उठाकर पूरा स्टोर दिखाना, इतनी शिफ्टिंग पैकिंग मूविंग के बाद उसके साथ साथ बल्कि व्लॉग्स एडिट कर करके लगाना, इससे उनको कोई थकावट नहीं होती। फिर वही बात है जैसे मैंने पहले कहा कि एनर्जी ज़्यादा हवाओं में है, कदम ज़मीन पर है। शो ऑफ, सेल्फ इम्पोर्टेंस और कंटेंट क्रिएशन का कॉम्बिनेशन आपको देखने को आजकल मिल रहा है। तो मोहतरमा की बर्लिन में एंट्री हो चुकी है। फर्स्ट डे इन बर्लिन भी उन्होंने आपको दिखा दिया, नाश्ता भी उन्होंने बर्लिन में बना लिया, समोसे भी उन्होंने बर्लिन जाके खा लिए, नान भी उन्होंने बर्लिन में जाके खा लिए। इतनी शोई एक्साइटमेंट, ऐसे लग रहा था जैसे बर्लिन ऑस्कर लेने जा रही हैं या कम से कम बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई हुई हैं। ये सारे व्लॉग्स एक तरह का रिपीटेड फ्लो था, स्ट्रगल दिखाना, सिंपैथी और एक्साइटमेंट बिल्ड करना और एक सडन मिरेकल या फाइनल रिवील। ऑडियंस ये समझ सकती है कि हर सीन केयरफुली स्टेज्ड है और रियल लाइफ इंटरेक्शंस काफ़ी फिल्टर किए गए हैं। हर एलिमेंट में प्रीवियस कॉन्ट्रडिक्शन, हस्बैंड साइलेंट मोड, फ्रेंड्स की बड़ी कम इन्वॉल्वमेंट, फाइनल करने का इंस्टेंट मिरेकल सब हाईलाइट हैं। और मोहतरमा का शो ऑफ एनर्जी और इमोशनल एग्जैजरेशन, ये क्लियर है कि कंटेंट के लिए रियलिटी को एडजस्ट किया गया है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।